Assalamu alaikum my dear students. I'm going to welcome you in Future Vision again. Today we have a lecture on matrix. This is a science arts, mathematics, and we are going to discuss today about the matrix lecture. Let's start. आप जानते हैं बेटा मैट्रिक्स एक बड़ा essential and बहुत enthusiastic topic है. मैथ्स में बहुत कुछ आपका डिपेंड करता है इसके ऊपर. When you are going to discuss about the maths and you don't know about the matrix, you are not able to follow the rules of the statistics and so on. अब मैं आपको यहाँ पर आज जो मैट्रिक्स करवाऊंगा वो बिल्कुल डिफरेंट वे में करवाऊंगा. बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधते, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. बेटा मैट्रिक्स जो चैप्टर है, इस सारे का सारा चैप्टर है ऑन मल्टीप्लिकेशन गेम. एडिशन इज वेरी सिंपल थिंग. जब मैं कहता हूं कि 2 को 2 से प्लस कर दे तो क्या ये मुश्किल लगता है? आई एम गोइंग टू आस्क यू टू प्लस 2 and 2. हर बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा भी आंसर दे देगा 4. Am I right? Yes. ऐसे ही है. But when we are going to say 2 multiply 2, is that 4? Again yes, 4 है. पर जब मैट्रिक्स में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई नहीं होगा. ठीक है, मैं आपको समझाता हूं. मैट्रिक्स डिपेंड करता है दो इंपॉर्टेंट तरीन चीजों पर. अगर आपके सामने कोई चीज मैट्रिक के लिए यानी कॉलम एंड रॉस की शक्ल में दी गई है टू सॉल्व, सो वन इज कॉल्ड लाइक कॉलम एंड सेकंड इज कॉल्ड लाइक रॉ. कॉलम एंड रॉ. मैट्रिक्स में हमने जो भी कुछ करना है वो कॉलम एंड रॉ की शेप में सॉल्व करना है. ठीक है, एडिशन आसान हो जाता है इसमें, सब्ट्रैक्शन भी आसान हो जाता है इसमें. क्यों? क्योंकि एडिशन में प्लेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू से ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन में भी प्लेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है. लेकिन जब आप मल्टीप्लाई में आएंगे या मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तब आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में वी आर ऑलवेज गोइंग टू मल्टीप्लाई रॉ इनटू कॉलम. हमने रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. अगर हम रॉ एंड कॉलम को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्लेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर गलत होगा. ठीक है, अब ये मैट्रिक्स हम क्यों यूज करते हैं, इसकी वजह क्या है? बेटा मैट्रिक्स आज से यूज नहीं हो रहा. ये मैथ्स की एक बहुत बड़ी टर्म है और वेरी इंटरेस्टिंग टर्म. मैं आपको मिसाल देता हूं. कभी कभी कुछ चीजें अज्यूम की जाती हैं और कुछ चीजों को सिर्फ सपोज कर लिया जाता है. आप ये भी समझ लें कि मैथ्स में बहुत सी चीजें सपोज होती हैं. लेट्स सपोज, तो उन सारी चीजों से बचने के लिए टू द पॉइंट जब आप मैथ्स में जाते हैं तो मैथ्स में किसी भी चीज को टू द पॉइंट सॉल्व करने के लिए आप मैट्रिक रूल यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह से आप सपोजिफिकेशन में नहीं जाते. एग्जैक्ट, एक्यूरेट, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सॉल्व. ठीक है, अब मैं आपको आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है इसका, इसलिए चंद इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड बता दूंगा. आप उसको जहन नशीन रखिए. सबसे पहली बात बेटा, किसी भी मैट्रिक्स को रीड करने का तरीका, मैट्रिक्स को कैसे रीड करेंगे. ठीक है, तो मैट्रिक्स को रीड करने का तरीका बेटा आज आप सीख लेंगे मुझसे. मैं यहां पर आपके सामने एक डिजिट लिख रहा हूं ब्रैकेट्स के अंदर. बुनियादी तौर पे ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ब्रैकेट में 5 लिखा है. लेकिन जब आप इसको मैट्रिक्स के रूल से पढ़ेंगे तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे कि इसमें एक ही रॉ है. यानी जब आप किसी चीज को स्ट्रेटली पढ़ते हैं मैट्रिक्स में तो उसको क्या कहते हैं? रॉ. जबकि एक चीज जो ऊपर से नीचे की तरफ रीड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम. ठीक है, so we are going to discuss in this. There is a one row and one column, क्योंकि एक ही डिजिट है ना. तो आप क्या कहेंगे इसमें रॉ कितने हैं? एक.
कॉलम कितने हैं? 1। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ा दूं फिर क्या होगा? मान लीजिए यहां पे 2 चीजें इस तरह। अब बेटा आप क्या कहेंगे? रॉ कितने हैं? तो रॉ आप देख रहे हैं कि यहां से अगर यू रीड करना शुरू करें तो आप इसको एक ही रॉ कहेंगे। इट हैज ओनली 1 रॉ। मगर जब आप इसको कॉलम की शेप में पढ़ेंगे यानी ऊपर से नीचे, तो एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तो आप इसको क्या कहेंगे? कॉलम कितने हैं इसमें? 2। अब इसको लिखा इस तरह जाएगा 1 × 2। ये इसका मर्तबा है। क्या है? मर्तबा। ठीक है, यानी इसका स्टैंडर्ड है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं मजीद, अब मैं आपके सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूं 1 2 3 4। लेट्स सपोज हाउ मेनी रॉज एंड हाउ मेनी कॉलम्स दैट वी हैव राइट नाउ इन दिस। इसमें कितने रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं? Now it have 2 rows, 1 and 1 2, and 2 columns, 1 and 1 2. तो अब आप इसका मर्तबा क्या लिखेंगे? 2 × 2। जब तक आप किसी मैट्रिक्स के मर्तबे को रीड करना ना सीखें या जब तक आप किसी मैट्रिक्स के मर्तबे को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। मसलन एडिशन में क्या फर्क पड़ता है? अगर तो किसी चीज का मर्तबा स्टेटस 1 × 1 है तो इसको आसान है ना ऐड करना किसी दूसरे के साथ जिसका स्टेटस सेम हो, 1 × 1। लेकिन अगर ये हो जाए 1 × 1 और इसको ऐड करना पड़े ऐसे मैट्रिक्स से जिसका मर्तबा हो 1 × 2, तो आप इधर क्या लिखेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे उसके मर्तबा क्या है? 1 × 2 और इसका मर्तबा क्या है बेटा? 1 × 1। तो मैट्रिक्स में मर्तबा एक बराबर होना जरूरी है। यानी अगर आपके लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर इस तरह से हो कि यहां पे मर्तबा हो 2 × 2, तो ये सॉल्व होगा 2 × 2 से। अगर ये हो 3 × 3 तो ये सॉल्व होगा 3 × 3 से। इसी तरीके से अगर ये 1 × 2 हो तो एडिशन में भी ये 1 × 2 से ही सॉल्व होगा। कभी भी अपने मर्तबे वाले से या मर्तबे वाले के बगैर सॉल्व नहीं होगा, ये याद रखिए। ठीक है, ये बुनियादी असूल। आप जब पहला यूनिट आप पढ़ते हैं यानी इस यूनिट का पहली एक्सरसाइज आप पढ़ते हैं तो वो उसमें आपको मुख्तलिफ मैट्रिक्स देते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर आप डिफरेंशिएट करें कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा और कौन सा मैट्रिक्स किसके साथ सॉल्व होगा। इन दैट केस व्हेन यू कंपेयर द स्टेटस ऑफ द मैट्रिक्स 2 × 2 and then again 2 × 2, it can be solved easily। लेकिन अगर मर्तबे को गलत किया या मर्तबे को डिसएग्री किया तो सॉल्यूशन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बट व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, याद रखिए मल्टीप्लिकेशन में मर्तबा जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। मसलन एक मैट्रिक्स आपके पास इस तरह से 1 2 3 4, इसका मर्तबा क्या है? 2 रो एंड 2 कॉलम, 2 × 2। और इसके साथ एक और मैट्रिक्स आपके पास क्या है? इस तरह, इसका मर्तबा क्या है? 1 2 रो 1 कॉलम, तो 2 × 1। अब जब मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इसकी हो सकती है। लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि इसकी एडिशन करें तो बेटा इसकी एडिशन नहीं हो सकती। वो इसलिए कि इसको सॉल्व करने के लिए ये है, इसको सॉल्व करने के लिए इसके साथ वाला सेक्शन मौजूद नहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए ये है, इसको सॉल्व करने के लिए इसके साथ वाला सेक्शन मौजूद नहीं है। सो ये साबित होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको मर्तबे को जरूर देखना है कि मर्तबा सेम हो।
लेकिन मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आप मर्तबे के बगैर भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आई होप सो द फर्स्ट लेक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।